जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका पटना आगमन हो रहा है और 1 महीने में तीसरी उनकी यात्रा थी और इस यात्रा में ये तय था पहले से कार्यक्रम कि वो नीतीश कुमार के साथ रहेंगे और शाम के अर्घ के समय गंगा घाट पर छठ व्रतियों से अभिवादन करेंगे और उसका निरीक्षण भी करेंगे। समय के हिसाब से और जिस तरह से तैयारियां थी उसके अनुसार वो पटना आए और पटना उनका एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत किया गया। दोनों उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। उसके बाद नीतीश कुमार के साथ जेपी नड्डा निकले और जेपी नड्डा ने दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से वो छठ के घाट पर पहुँचे और उसके साथ साथ उन्होंने छठ के घाट पर लोगों का अभिवादन किया, वो सब कुछ सबने देखा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा गुरुवार को 1 दिवसीय यात्रा पर आए बिहार और इस दौरान उन्होंने गंगा नदी में स्टीमर पर बैठ करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विभिन्न छठ घाटों का दौरा किया। फिर वो अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए, लेकिन जो कार्यक्रम तय था वो कार्यक्रम मुख्य रूप से था कि उन्हें पटना आना है और पटना छठ घाट पर जाना है। इससे पहले हमने आपको बताया था इसके कई पहलू सामने नज़र आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में अपने आप को पूरी तरह से लॉन्च करना चाहती है और हर एक्टिविटी में वो नीतीश कुमार के साथ या फिर नीतीश कुमार से अलग अपनी छाप छोड़ना चाहती है। यही कारण था कि जो आस्था का महापर्व है, पर्वों में पर्व कहा जाता है छठ, जिस छठ व्रत में बिहार में पलायन करके बिहार से बाहर जाने वाले लोग हों या देश दुनिया के में रहने वाले लोग छठ में सभी अपने घर आते हैं और छठ करते हैं अपने परिवार के साथ मिल करके। ऐसी स्थिति में जेपी नड्डा का बिहार दौरा कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के जनमानस पर, उनके मस्तिष्क पर ये छाप छोड़ना था कि भारतीय जनता पार्टी भी बिहार के लोगों का उतना ही केयर करती है और आस्था के इस पर्व में। हालांकि जेपी नड्डा का संबंध उन्होंने अपने चर्चा के दौरान बताया भी, बिहार प्रवास के दौरान जब वो उनसे पूछा गया कि पटना आए हैं तो उन्होंने कहा कि पिताजी के साथ वो छठ देखा करते थे, बचपन उनका बीता है बिहार में, पटना में उनका बचपन बीता है। इन सभी बातों को कह करके उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखा। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से जेपी नड्डा ने अचानक 2-3 मूवमेंट किया, उस मूवमेंट को देख करके साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके आगमन का कारण सिर्फ धार्मिक नहीं, आस्था का पर्व छठ नहीं, बल्कि उसके साथ साथ राजनीति भी जुड़ी हुई है। जेपी नड्डा आए, नीतीश कुमार के साथ उन्होंने छठ घाट का निरीक्षण किया। नीतीश कुमार के घर पर भी छठ होता है लेकिन वहाँ तो नहीं गए, लेकिन चिराग पासवान के यहाँ गए और चिराग पासवान के यहाँ गए ही नहीं, चिराग पासवान के साथ अपनी पूरी टीम के साथ गए जो बिहार देख रही है और बिहार के मुख्य नेता हैं। उन सबके साथ लंबे समय तक बैठ करके बंद कमरे में मंत्रणा हुई, बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद वहाँ से निकल करके जब जेपी नड्डा आए तो चेहरे पर काफ़ी खुशी नज़र आ रही थी। उससे भी ज़्यादा खुशी चिराग पासवान के चेहरे पर नज़र आ रही थी। आपको बता दें कि इन सभी परिस्थितियों को लेकर के अब एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बिहार में कोई राजनीतिक सुगबुगाहट तेज होने वाली है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के भी कहा जा रहा था कि मात्र 3 दिन और चुनाव प्रचार के बचे हुए हैं और इन 3 दिनों में 4 सीटों के उपचुनाव में क्या परिणाम होंगे, किस तरह की परिस्थितियां पैदा होगी, ये तो निश्चित रूप से होगा। वहीं चिराग पासवान चुनाव प्रचार में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस बात को लेकर के भी चर्चाएँ खूब चल रही थी। इसी बीच आपको बता दें कि जेपी नड्डा के बिहार आगमन को लेकर के पूर्व जो डिप्टी सीएम है, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। तेजस्वी यादव ने उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना दौरे पर आए तो ज़रूर थे, लेकिन वो पटना ऐसा लगता है कि वह सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए आए थे। ये लोग सत्ता में हैं, बिहार के लिए कुछ करना चाहिए था लेकिन कुछ नहीं किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहिए था, इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री नड्डा गुरुवार को पटना आए थे, छठ घाटों का भ्रमण किया और सिर्फ भ्रमण करने के साथ साथ वो यहाँ से चले गए। कई तरह से उन्होंने निशाना भी साधा है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ आपको बता दें कि जेपी नड्डा का सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है चिराग पासवान से मुलाकात। और उस मुलाकात में फ़ोटो वीडियो तो जारी हुआ है, लेकिन भीतर में लंबे समय तक क्या बातचीत हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोर टीम के साथ साथ चिराग पासवान के भी करीबी उस बैठक में, उस मीटिंग में शामिल थे। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के रिश्ते अभी भी प्रगाढ़ हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ किस तरह के रिश्ते रहेंगे ये अभी भी संशय में पड़ा हुआ है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और रउआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।